हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका इग्नू सक्सेस के और एक नए वीडियो में। आज इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे जो हमारा पीजीसीआर कोर्स है इग्नू का, एक 6 महीने का सर्टिफिकेट कोर्स है। उसका जो हमारा एक प्रोजेक्ट वर्क है हमारा MTTP 003। इस प्रोजेक्ट वर्क को करने के लिए उसमें हमारा बहुत सारे स्टेप्स है। उसमें सबसे पहला स्टेप है हमारा एक पुस्तक का या एक टॉपिक का चयन करने के बाद हमें एक छोटा सा प्रपोजल बना के भेजना पड़ता है दिल्ली, परमिशन लेने के लिए उनसे। तो वो प्रपोजल हम कैसे बनाते हैं उसको हम इस वीडियो में आज डिस्कस करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। तो जैसे आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, हमारा जो पीजीसीआर का जो हमारा कोर्स है MTTP 003, इसमें जो हमारा ये प्रोजेक्ट वर्क है उसके लिए उन्होंने एक इंस्ट्रक्शन पीडीएफ दिया है। सबसे पहले क्या करेंगे, आप इस पीडीएफ को डाउनलोड कर लीजिए, इसको अच्छे से आप रीड कीजिए। इसमें उन्होंने सारा गाइडलाइन दिया गया है आपको कैसे कैसे क्या काम करना है, कौन कौन से स्टेप में आपको फॉलो करना है। जैसे इस फॉर्म यहाँ पर लिखा हुआ है, ये 6 महीने का हमारा कोर्स हो गया, इसका नाम है परियोजना कार्य निर्देशिका। इसमें उन्होंने डायरेक्शन दिया, निर्देश दिया आपको कि आपको किस तरह से अपना ये जो प्रोजेक्ट वर्क है इसको पूरा कंप्लीट करना है। आपको क्या करना है इसमें, देखिए एक हमारा होता है पीजीसीआर जो हमारा क्या अनुवाद के ऊपर है, और आपका दूसरा क्या ये है रूपांतरण। तो आपका जो मेन कोर्स है पीजीसीआर वो आपका रूपांतरण है। अनुवाद तो मतलब सिंपल हो गया, आप हिंदी में लिखा हुआ है उसको आपने इंग्लिश में कर दिया, वो हो गया अनुवाद। या फिर इंग्लिश में लिखा हुआ है आपने उसको हिंदी में कर दिया, वो हो गया हमारा अनुवाद। आपके केस में क्या है, आपका डबल वर्क है। आपको अनुवाद तो करना ही है, अनुवाद के बाद फिर आपको करना है रूपांतरण। रूपांतरण मतलब क्या होता है, रूप का अंतरण या फिर किसी दूसरे फॉर्म में परिवर्तन करना। मान लीजिए अगर कोई रिटर्न फॉर्म में लिखा हुआ है, बुक में कहानी लिखी हुई है, अगर इस कहानी के ऊपर कोई मूवी बनती है मान लीजिए, तो जो मूवी के लिए जो हम स्क्रिप्ट लिखेंगे उसको बोलते हैं हम लोग रूपांतरण। तो ये क्या हो गया, एक कहानी का मूवी के स्क्रिप्ट में रूपांतरण हो गया। ठीक वैसे अगर कोई नॉवेल बनी हुई है मान लीजिए, है ना, उपन्यास है, उसके ऊपर अगर उसको किसी स्टेज के ऊपर परफॉर्म करना है, एज ए एक्ट करना है, ड्रामा करना है, तो उसको ड्रामा के लिए हम उसको अच्छे से फिर उसको इस नॉवेल को उस शब्दों में जितने कैरेक्टर है उसमें जिसमें टाइम पीरियड है उसको डिवाइड करके अच्छे से हमको लिखना पड़ता है। तो वो उसको हम बोलते हैं रूपांतरण। तो ये क्या हो गया, उस कहानी का रंगमंच के फॉर्म में आप लिख रहे हैं, इसको हम बोलते हैं रूपांतरण करना। तो आपको मेनली क्या करना है, इसमें रूपांतरण ही करना है। बहुत लोग इसे मान लीजिए कोई स्टोरी लिखी हुई है, अगर आपको उसको रेडियो पे प्रसारित करना है मान लीजिए एक कहानी के तब में, तो फिर उसको रेडियो रूपांतरण हो जाएगा। तो हर तरह का इस पर रूपांतरण है, रेडियो रूपांतरण है, रंगमंच रूपांतरण है, फिल्म का रूपांतरण है, मूवी का स्क्रिप्ट है। ये सारी चीज़ें क्या है, ये आपका रूपांतरण में आने वाली है। तो ये कैसे करना है, तो ये आपका पहला गया अनुवाद। पहले आपको या तो इंग्लिश का एक लेना है कुछ टॉपिक, ठीक है, उसको आपको करना पड़ेगा रूपांतरण, लेकिन वो होगा किस में, हमारा इंग्लिश में होगा। अगर आपने हिंदी लिया है मान लीजिए, पर इसको हिंदी से इंग्लिश में करना है आपको अनुवाद, अकर के फिर आपको करना है रूपांतरण। अगर आपने मान लिया इंग्लिश लिया है, फिर आपको करना पड़ेगा वो हिंदी में अनुवाद, फिर उसका करना है आपको रूपांतरण किसी भी फॉर्म में, या तो वो रेडियो रूपांतरण हो सकता है, या स्टेज का हो सकता है, मूवी का स्क्रिप्ट हो सकता है, आपको जिसमें सुविधा लग रहा है आप वो कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे उन्होंने कुछ गाइडलाइन दिया है इसको लेकर कि जो आप पहला स्टेप है, जैसे आप दिखाया मैंने टोटल इस पूरे प्रोजेक्ट का जो स्टेप्स है ना, तो ये जो हमारा पूरा प्रोजेक्ट वर्क है इसको यहाँ पे टोटल मेन 3 स्टेप्स में आप पूरा कर सकते हैं। इसमें पहला स्टेप हमारा हो गया एक जो टॉपिक का चयन करना या पुस्तक का चयन करना, एक बनाना हमारा प्रपोजल, ये बना के दिल्ली भेजना परमिशन लेने के लिए। जब आपको परमिशन मिल जाता है उनकी तरफ से, तो फिर आपको जो मेन काम है आपका रूपांतरण का काम है वो आपको शुरू करना है 3 से 4 हज़ार शब्दों का। और जब ये करने के बाद फिर आपको एक पर्सनल एक्सपीरियंस लिखना है, उसको अनुवादित टिप्पणी बोलते हैं हम लोग, 1000 वर्ड में ये करना है। फिर आपको क्या करना है, पूरे फाइल को अच्छे से अरेंज करके कुछ इंडेक्स वगैरह लगाकर उसको फिर दोबारा दिल्ली भेजना है हमें चेकिंग के लिए। तो आपका ये टोटल हमारा स्टेप्स है। तो सबसे पहला स्टेप हमारा इसमें हो गया प्रपोजल बना के भेजना। वो हम कैसे करते हैं उसको हम यहाँ पे आगे डिस्कस करेंगे। और मैंने यहाँ पे एक प्रपोजल की कॉपी लेकर आई है एक दूसरे स्टूडेंट का, मैं आपको दिखाता हूँ वो कैसा होना चाहिए एग्जैक्ट फॉर्मेट, वो भी मैं आपको शो कर दूंगा यहाँ पर। कुछ डेट्स की अगर बात करते हैं, मान लीजिए इसको जो बनाना है आपको, ये जो प्रपोजल है ना, इसका कोई भी डेट नहीं है, इसका स्टार्टिंग डेट या एंड डेट नहीं है। लेकिन हाँ, ये जो आपका जो फाइनल प्रोजेक्ट है उसका लास्ट डेट दिया है उन्होंने, वो हमारा है 31 मई। ये किन के लिए है, जो लोग जनवरी में एडमिशन लेते हैं उनके लिए ये होगा, और जो लोग भी जुलाई में एडमिशन लेते हैं मान लीजिए उनका लास्ट डेट होगा 30 नवंबर। मतलब आपको टोटल 5 महीने का टाइम मिलता है अपना ये प्रोजेक्ट का काम पूरा करने के लिए। और ये जो डेट्स वगैरह है ये हमारा है फाइनल डेट्स है, मतलब फाइनल प्रोजेक्ट बनाना है। मतलब पहले आपको प्रपोजल भेजना है, उनको अप्रूवल मिल जाएगा, फिर दोबारा आपको बनाना है फाइनल, फिर वो भेजना है। तो फाइनल की डेट दी गई है, तो अप्रूवल आप कब लेंगे, क्योंकि जो अप्रूवल लेना है वो हमारे इस फाइनल प्रोजेक्ट के पहले का पार्ट है ना, स्टार्टिंग का काम है। तो वो आपको जल्द से जल्द कर लेना है। जैसे आपका एडमिशन कन्फर्म होता है, एडमिशन कन्फर्म होने के बाद आप एक कोई भी टॉपिक का चयन करके एक प्रपोजल बनाकर उनको दिल्ली भेज दीजिए परमिशन लेने के लिए। जब वो परमिशन मिल जाता है फिर आपके पास टाइम मिलता है ये फाइनल जमा करने के लिए। 31 मई रहता है जनवरी वालों के लिए, और 30 नवंबर रहता है हमारा जुलाई वालों के लिए। तो ये आपको ये डेट याद रखना है अपने माइंड में, 31 मई और 30 नवंबर। तो आप ये जब एडमिशन लिए अपने हिसाब से देख लीजिए, आपको उसके पहले वो कंप्लीट करना पड़ेगा। अब यहाँ पे इसी इंस्ट्रक्शन पीडीएफ में अगर आप आइएगा, पेज नंबर 6 में उन्होंने यहाँ पे कुछ गाइडलाइन दिया है कि आपका जो ये प्रपोजल होगा ना वो कैसा होना चाहिए। यहाँ पे देखिए स्टार्टिंग में कुछ पॉइंट्स उन्होंने लिखा हुआ है कि हाउ टू सेलेक्ट ए बुक, आपको टॉपिक कौन सा लेना है। बोला आपको जिसमें भी इंटरेस्ट है ना, ये टोटल आपके ऊपर छोड़ा गया है, आपको जिसमें इंटरेस्ट है आपको वो ले सकते हैं। खाली मेन क्या होना चाहिए, या तो वो इंग्लिश का हो या फिर वो हिंदी का हो मेन, ठीक है। बाकी वो साहित्य का हो, लिटरेचर हो सकता है, विज्ञान साइंस का हो सकता है, संस्कृति हो सकता है, मीडिया का हो सकता है, आप कुछ भी ले सकते हैं। ये टोटल आपके ऊपर है। फिर करना क्या उसी तरह से देखिए लास्ट क्या लिखा हुआ है, उदाहरण के लिए क्या बोल रहा है, ठीक इसी प्रकार से उपन्यास का अगर आपने कोई अंश लिया है मान लीजिए, जैसे साहित्य की माने आपने कोई विधि ली है, तो क्या करना है उसको या तो नाटक में
या फिर लघुकर कहानी में आपको उसको रूपांतरित करना है। अगर आपने कोई उपन्यास लिया, नोवेल लिया है मान लीजिए, तो फिर उसको दूसरी भाषा में क्या करना है आपको, लक्ष्य भाषा में, नाटक, फिल्म, टेलीविज़न, रेडियो, है ना, इसके लिए आपको स्क्रिप्ट तैयार करना है। तो ये सारा चीज़ आपका है रूपांतरण के काम में। ये आपको कहाँ से आइडिया मिलेगा, आपने जो कोर्स लिया है ना, आपको वो लोग बुक प्रोवाइड कर रहे हैं पढ़ने के लिए, आप उस बुक में पढ़िए। MTD 31 के बुक में ही ये सारा डिटेल यहाँ पे दिया गया, चैप्टर यहाँ पे दिया है। आप वहाँ से पहले समझिए कि रूपांतरण होता क्या है, तो आपको पूरा आइडिया ये हो जाएगा। इस काम को करने से पहले आपको पढ़ना है। फिर आगे देखिए यहाँ पे ये रहा मेन पॉइंट यहाँ पे दिया है उन्होंने कि जब आप बना के उनको भेजेंगे प्रपोजल, ठीक है ना, वो जो प्रपोजल है उसमें क्या क्या पॉइंट को आपको मेंशन करना है। यहाँ पे देखिए कुछ पॉइंट और दिया है, आपको इसको अपने माइंड में रख के उनको करना है। क्या क्या बोल रहा है, जो प्रपोजल आप भेज रहे हैं मान लीजिए, उसमें क्या करना है आपको, चयनित पार्ट का शीर्षक लिखना है आपको। मैंने आपने जिस भी बुक का चयन किया है उसके राइटर कौन है, पब्लिशर कौन है मान लीजिए, ठीक है, कितने सारे पेजेस उसमें, अध्याय कितने हैं, वो है वो आपको मेंशन करना है शीर्षक के तौर पर। फिर आपका उसकी प्रकृति क्या है, किस नेचर का है, मतलब वो ऊपर दिखाया मैंने आपको, या तो साहित्य का है, वो विज्ञान का है, ठीक है, संस्कृति का बुक है, या मीडिया का किसी फील्ड का है, किस भी क्षेत्र का है, वो आपको वहाँ पर लिखना पड़ेगा वो। फिर बोला है अनुवाद रूपांतरण की पद्धति, ठीक है, रणनीति और कार्यनीति, ये क्या है वो जानना है। फिर अनुवाद रूपांतरण के दौरान किए जाने वाले उपकरण, आप जब इसको करेंगे रूपांतरण मान लीजिए, आप क्या क्या चीज़ों का हेल्प लेने वाले हैं, आपको एक थोड़ा सा ओवरव्यू देके वहाँ पे लिखना है उसके बारे में कि आप इस तरह से उसको करने वाले हैं। ये आपका है कुछ कुछ टॉपिक है जो आपको माइंड में रखना है, कहाँ पर, और जब उनको भेजेंगे प्रपोजल तब आपको ये माइंड में उनको रखना है। अच्छा आगे फिर देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, बोला है कि सबसे ज़्यादा जरूरी क्या ना, कि आपका जिसमें इंटरेस्ट हो आपको वो लेना, अपनी रुचि के हिसाब से आपने पार्ट का चयन कीजिए, इसमें कोई आपको रेस्ट्रिक्शन नहीं दिया गया है। लेकिन क्या करना है, मेन चीज़ क्या है, बुक का पहले रूपांतरण ना हुआ हो, बस यही एक इंपॉर्टेंट है। मेन चीज़ क्या है इसमें, आप जो भी टॉपिक का चयन कर रहे हैं उसका दूसरे फॉर्म में जो है रूपांतरण के फॉर्म में वो अवेलेबल ना हो, ठीक है ना, या किसी दूसरे स्टूडेंट ना किया हो, या पहले किसी और कहीं, मान लिया आपको चाह रहे हैं कि मैं कोई लेना है नोवेल मान लीजिए, जैसे मान लिया मैं बताता हूँ, एक हाफ गर्लफ्रेंड एक बुक है, आपने पढ़ा होगा शायद, तो एक नोवेल का स्टोरी बुक है वो, उस पर एक मूवी बन रही है। तो जब वो जो बुक है ना, वो बुक के फॉर्म में अगर आप उस बुक को लेते हैं मान लीजिए और कहते हैं कि मुझे इस बुक के ऊपर में क्या करना है, मुझे सिनेमा का स्क्रिप्ट तैयार करना है, तो वो आप नहीं कर सकते क्योंकि ऑलरेडी एक मूवी बनी है उसके ऊपर, तो कहने का उसका एक फॉर्म ऑफ स्क्रिप्ट ऑलरेडी अवेलेबल है। आपको सर चेक करना है कि जिसका ना हुआ इसमें, हालांकि आपको थोड़ा ईजी पड़ेगा कंपेयर टू पीजीटी में। पीजीटी वाले में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है यहाँ पे चयन को लेकर, पर इसमें उतना आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी टॉपिक को चयन को लेकर। आप कोई भी टॉपिक चयन कर सकते हैं, उसका एक फॉर्म में तैयार कर दीजिए, रेडियो फॉर्म हो, जो भी रूपांतरण का 3-4 फॉर्म दिया गया आपको, जिसमें सुविधा लग रही है आपको कर सकते हैं। आप कैसे डिसाइड करेंगे, मैं बोलूँगा सबसे बेस्ट है आप पहले जो पीजीटी का जो बुक दिया उन्होंने MTD 31 का, उसमें चैप्टर दिया है रूपांतरण के बारे में, आप वहाँ पे पढ़िए, है ना, उसमें वहाँ पे स्क्रिप्ट लेखन के बारे में बताया है कैसे क्या करना है। आप उसको पढ़ के आइडिया लीजिए, आपको अपने आप लगेगा हाँ ये थोड़ा मुझे लग रहा है ईजी है, मैं इसको कर पाऊंगा, तो आप वही टॉपिक चयन कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। और एक मैंने क्या बोला इसमें, आपका ये सारा जो काम है ना, आपका जो भी स्टडी सेंटर आपने चयन किया होगा, आपको वहाँ से कोई भी हेल्प नहीं लेना है, या फिर ना उससे कोई फॉरवर्ड कराना है, ना उसका कोई मदद लेना है, कुछ भी नहीं करना है, आपको खुद से बनाना है ये। और बना के फिर क्या करना है आपको ये भेजना है दिल्ली, ये आपका एड्रेस दिया है, इस वाला एड्रेस पर क्या करना है आपको भेजना है प्रपोजल। ध्यान से याद रखिएगा, आपका जो फाइनल प्रोजेक्ट है, आपका जो प्रपोजल है, दोनों का एड्रेस अलग अलग है। तो ये जो पहला एड्रेस दिया गया है, ये आपका पेज नंबर 7 में आपको दिया गया है, उसी इंस्ट्रक्शन पीडीएफ में पेज नंबर 7 में आप आइएगा, यहाँ पे बीच में दिया है, यहाँ पर। और क्या करना है आपको, जो इन्वॉल्व होगा ना उसके ऊपर में आपको टाइटल में लिखना है परियोजना कार्य प्रस्ताव, ऐसा हेडिंग देना ऊपर में। यहाँ पे फिर आपको लिखना है ये वाला एड्रेस जहाँ पे भेज रहे हैं, नीचे आपको अपना एड्रेस मैं आगे दिखाता हूँ, मैंने लाया सैंपल के तौर पर, आपको आइडिया हो जाएगा। तो आपको ये वाला एड्रेस पे क्या करना है, उनको डेली भेजना है परमिशन लेने के लिए। यहाँ पे कुछ और बातें हैं, आप इसको अच्छे से रीड कर लीजिएगा। उन्होंने कुछ बोला, अगर मान लिया आपको रिजेक्ट हो जाता है मान लीजिए, या कुछ मॉडिफाई करते हैं, तो वो आपको अपडेट दे देंगे, आपको ईमेल के जरिए आपका होगा। तो जब आप ये भेज देते हैं उनको प्रपोजल, फिर क्या होता है ना, कुछ टाइम के बाद उनको वो आपको भेजते हैं मेल, आपको अप्रूव हुआ या फिर नहीं हुआ है। कैसे भेजेंगे इसको, आप बाई पोस्ट कर सकते हैं। अगर आप दिल्ली में रह रहे हैं मान लीजिए, आप खुद भी जाकर पर्सनली जाकर जमा कर सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर कहीं और रह रहे हैं इंडिया से बाहर, मैंने इंडिया के किसी अदर स्टेट में रह रहे हैं मान लीजिए आप, तो फिर वहाँ से बाई कुरियर कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए अब यहाँ से मैं एक सैंपल लेकर आया हूँ, आपका वो जो प्रपोजल है वो कैसा होना चाहिए। तो देखिए आपका जो प्रपोजल का जो इन्वॉल्व होगा, आपको उस इन्वॉल्व के ऊपर में आपको ऐसा हेडिंग देना है, परियोजना कार्य प्रस्ताव PGCR MTTP 003, ऐसा हेडिंग देना ऊपर में। फिर नीचे लिखना है 2 करके, आपका जहाँ भेज रहे दिल्ली वाले का एड्रेस देना है। और नीचे फिर आपका फ्रॉम करके यहाँ पे आपको अपना डिटेल्स, आपका अपना नाम लिखना है, आपका इनरोलमेंट नंबर लिखना है वहाँ पर आपको, ठीक है, आपका कोर्स PGCR रहने वाला है आपका। फिर आपका फुल एड्रेस देखिए यहाँ पर, आप मोबाइल नंबर दीजिए। तो इस तरह आपको ये करके आपको लिखना है, ये आपको हो गया इन्वॉल्व, आपको जो मेन फॉर्म होगा ना जहाँ पे आप भेजेंगे उसको, उसके अंदर का पार्ट है ये वाला। इसका आप इसको अपना हाथ से भी आप लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब यहाँ से मेरा शुरू हो रहा है। सबसे क्या करना है इसमें ना, आपको आंसर कॉल लगाना है। आंसर कॉल क्या होता है, आप जब ये डाउनलोड करेंगे इंस्ट्रक्शन पीडीएफ को, इसके लास्ट में उन्होंने कुछ क ख और ग 3 उन्होंने दिया है अक्षर, क ख और ग। इसमें जो क है ना हमारा, वो हमें अभी भेजना है स्टार्टिंग में प्रपोजल के टाइम पे, और जो ख और ग है ये आपको भेजना जब आपको भेजेंगे फाइनल प्रोजेक्ट बनाकर तब भेजना है। देखिए ये हमारा हो गया आंसर क। क्या हेडिंग है इसका, अनुवाद रूपांतरण परियोजना प्रस्ताव। प्रस्ताव मतलब क्या होता है, प्रपोजल, ठीक है। परफॉर्मा, ये उसका परफॉर्मा है और ये प्रमाण पत्र, दोनों एक साथ कंबाइन किया हुआ है। यहाँ पे आपका कैंडिडेट का नाम लिखना है, आपको इनरोलमेंट नंबर लिखना है, ठीक है। यहाँ पे प्रोग्राम उन्होंने ऑलरेडी पहले से लिख दिया है, MTTP 003 है। अनुवाद एवं रूपांतरण
एवं स्नातकोत्तर प्रमाण पत्र PGCER वो लिखा हुआ है, आपको कुछ नहीं करना है, आपको खुद डाटा फिल करना है। फिर यहाँ पे आपको नीचे एड्रेस देना है, आपका मोबाइल नंबर देना है, ईमेल आईडी, आपका जो रीजनल सेंटर है आपको यहाँ पे वो लिखना है, जैसे या तो नोएडा या भोपाल कोई भी एक होगा। फिर आपका स्टडी सेंटर, आपका जब आपने एडमिशन कंफर्म हुआ होगा आपके मेल पे आया होगा आपका डिटेल, है ना, आपका स्टडी सेंटर कौन सा है, आपको वहाँ देख के आपको लिख दीजिएगा। फिर यहाँ पे टाइटल होता है। अब ये जो चीज़ है ये क्या है, आपने जिस भी पुस्तक का चयन किया है, जिस भी टॉपिक का चयन किया है कि जिसको आपको करना है रूपांतरण, आपको वहाँ पे उसका नाम लिखना है। तो यहाँ पे जैसे इस स्टूडेंट ने जो लिया था वो क्या लिया था, चांदनी चौक द मुगल सिटी ऑफ द ओल्ड दिल्ली का अंग्रेजी से हिंदी में नाट्य रूपांतरण, मतलब उन्होंने कोई अंग्रेजी का बुक लिया था, टॉपिक लिया था, उसको क्या किया उन्होंने हिंदी में करना है पहले, फिर उसका करना है रूपांतरण। अब रूपांतरण में क्या है, जैसे मान बोला रेडियो है ना, सिनेमा का स्क्रिप्ट है, मूवी का स्क्रिप्ट है, न्यूज़ का स्क्रिप्ट है, तो उन्होंने क्या चयन किया है, उन्होंने क्या नाट्य रूपांतरण है। अब जो नाटक होता है ना, जो हम लोग स्टेज पे परफॉर्म करते हैं नाटक वगैरह ड्रामा, इन्होंने वो वाला ऑप्शन चूज़ किया था। तो यहाँ इसलिए उन्होंने लिखा है इस वाले पुस्तक का अंग्रेजी से हिंदी में नाट्य रूपांतरण, ये उनको हो गया यहाँ पर टाइटल ऑफ द प्रोजेक्ट, ये करके उन्होंने फिल किया एनेक्चर कॉम में। और फिर यहाँ पे क्या हो गया आपका, यहाँ पे साइन करना है आपको खुद का, ये साइन करके हो गया। तो क्या सबसे पहले क्या करना है आपको, ये एनेक्चर कॉल लगाना है यहाँ पर। फिर आपको क्या करना है, अपने इग्नू की एक ID कार्ड लगानी है आपको यहाँ पर, ये ID कार्ड हो गया आपका इग्नू का। फिर नीचे आप आइएगा यहाँ पर डिटेल में, ये हो गया। यहाँ पे उन्होंने क्या किया, 2 पेजेस में, जो आपको पता होगा ऊपर मैंने आपको दिखाया था कि उन्होंने 4 पॉइंट्स मेंशन किए थे। कौन कौन से पॉइंट्स से आपको दिखा दूँ एक बार, ये देखिए। तो उन्होंने कहा था कि आपको जो आंसर ये वाला 4 पॉइंट को मेंशन करके आपको एक प्रपोजल बना के भेजना है। तो इस चारों पॉइंट को उन्होंने हेडिंग के तौर पर देके यहाँ पे उन्होंने लिखा है, मैं आपको दिखाता हूँ एक बार, देखिए। तो सबसे पहला क्या होगा टाइटल हमारा, आप ऊपर में हेडिंग दीजिए, परियोजना प्रस्ताव है आपका, ये MTD 003 हो गया। चयनित पाठ की शीर्षक, जो ऊपर था हेडिंग पहला वाला, ये कि उसका जो शीर्षक है, आप जो भी चयन किए हैं उसका शीर्षक क्या आपको लिखना है, उसमें क्या क्या आ जाएंगे। तो उन्होंने पुस्तक का नाम लिखा है चांदनी चौक चाइना मुगल सिटी ऑफ ओल्ड। पुस्तक की भाषा क्या है आपका, तो अंग्रेजी भाषा है जो लिखना है। फिर क्या करा, आप अंग्रेजी से हिंदी में नाट्य रूपांतरण आपको क्या करना है वो लिखना है। पुस्तक की लेखिका कौन है और राइटर लिखना है आपको। पुस्तक के प्रकाशक कौन है, ये सारा डिटेल क्या आ जाएगा आपको स्टार्टिंग में आ जाएगा, किसमें, प्रस्तावित चयनित पाठ का शीर्षक के अंदर ये सारे 4 पॉइंट आपको हेडिंग में देखे ऐसे लिखना है आपको डिटेल में। फिर आगे बढ़ाएंगे इसको। फिर आ रहा, फिर सेकंड पॉइंट था ना कि प्रकृति क्या है, चयनित पाठ की प्रकृति मतलब नेचर, वो जो आपने टॉपिक चयन किया है वो किस नेचर का है, वो हिस्ट्री का है, ज्योग्राफी का, पॉलिटी का, साइंस का, इकोनॉमी का क्या है। तो जो इन्होंने लिया था उन्होंने क्या ऐतिहासिक एवं सांस्कृतिक कहानी का ये था टॉपिक, वहाँ पे उन्होंने लिख दिया एक लाइन में। फिर अगला पॉइंट क्या था, आप आपने जो भी टॉपिक चयन किया ना उस टॉपिक के बारे में आप थोड़ा सा संक्षिप्त में उसका समरी दे दीजिए, चयनित पाठ का संक्षिप्त परिचय। अब ये जैसे बहुत बोलते हैं कि सर आपको तो आपने एक पूरी मोटी बुक ले ली है, ठीक है ना, आपको करना कितना है, मात्र 3 से लेकर 4000 शब्दों का ही आपका चयन करना है, कंटेंट उतना का ही आपको बनाना रूपांतरण, आपको पूरे बुक का नहीं बनाना है। तो जब आप समरी लिखेंगे तो क्या आप पूरे बुक का समरी लिखेंगे, तो मैं बोलूँगा आपको इसमें प्रॉब्लम नहीं है, आप 5-6 लाइन में पूरा लिख दीजिए समरी। अगर आपको पूरा ओवरऑल आइडिया है कि उस पूरे बुक में क्या दिया गया, आप तो पूरा नहीं कर रहे हैं ना, आप उस पूरे बुक का एक छोटा सा पोर्शन को ही बस मात्र लेके कर रहे हैं। तो आप अगर पूरे बुक का ओवरऑल समरी लिख दीजिएगा कि हाँ इस बुक का टॉपिक क्या है, इसमें क्या क्या बताया गया, ज़्यादा नहीं इंपॉर्टेंट है ये, तो भी कोई दिक्कत नहीं होगी। आप यहाँ पे इस तरह यहाँ पे बना के लिख दीजिएगा। यहाँ पे उन्होंने इस बुक का, ये हिस्ट्री की बुक है ना, मुगल सम्राट के बारे में बताया गया, शाहजहाँ के बारे में, वहाँ पे थोड़ा सा शॉर्ट में उन्होंने लिख दिया है, ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, आप जस्ट लिख दिए, कोई प्रॉब्लम इससे नहीं होगी। यहाँ पे हम कंप्लीट कर दिया लिख कर, ये रहा। फिर उन्होंने अगला हेडिंग क्या दिया था, अनुवाद रूपांतरण की पद्धति, प्रक्रिया, रणनीति और ये। अब आप इसको कैसे करने वाले हैं, रणनीति क्या है, स्ट्रेटेजी क्या है वो। तो यहाँ पे उन्होंने सबसे पहले ये मेंशन किया है कि आप जितना का रिक्वेस्ट कर रहे हैं उनसे, इस पुस्तक के अध्याय नंबर 6 से लेकर 7 तक का, जिसमें संभावित 3 से 4000 शब्दों का होंगे, को लेकर मैं अपना नाट्य रूपांतरण किया जाएगा, ये उन्होंने मेंशन किया। तो आप जितना का रिक्वेस्ट मांग रहे हैं आपको पहले यहाँ पे वो लिखना है। अब देखिए बहुत सारे आप जो बुक वगैरह लेंगे ना, या फिर बहुत सारे लोग ऑनलाइन PDF लेते हैं, उस PDF में क्या है ना, नीचे पेज नंबर्स वगैरह नहीं लिखा रहता है। तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर पेज नंबर नहीं लिखा हुआ है मान लीजिए, आप उसमें से चैप्टर वाइज, चैप्टर 1 और 2, अगर आपको जितना लग रहा है अंदाज से कि मेरे इतने सारे चैप्टर्स में मेरा जो है इतना 3 से लेकर 4000 शब्दों का जो लिमिट है वो मेरा पूरा हो जाएगा, तो आप चैप्टर नंबर 2 से लेकर 4 का रिक्वेस्ट कर दीजिए उनको, या 5 से 6 का कर, जैसे आपको सही लग रहा है आप कर सकते हैं। अगर पेज नंबर दिया है तो वो भी अच्छा है, आप लिखिए हाँ मुझे पेज नंबर 1 से लेकर 30 नंबर पेज नंबर तक करना है, क्योंकि आपके अनुमान से लग रहा है कि हाँ ये 30 पेजेस का लूँगा तो मेरा जो कंटेंट का लिमिट है वो मेरा पूरा हो जाएगा। तो ये टोटल आपके ऊपर है, अगर पेज नंबर नहीं दिया है कोई दिक्कत नहीं है, आप क्या कीजिए उसका चैप्टर वाइज करके आप ले लीजिए तो भी चलेगा। तो यहाँ पे उन्होंने चैप्टर वाइज करके यहाँ पे लिया है, बस ये शॉर्ट में और लिख दिया। फिर नीचे लिखा हुआ है इसकी पद्धति क्या होगी, तो शब्दों का नहीं बल्कि सांस्कृतिक संदर्भ का भी, भावनाओं का भी रूपांतरण किया जाएगा। थोड़ा सा बना के यहाँ पे लिख दिया गया 2-3 लाइन के बारे में, इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये नहीं है। फिर यहाँ पे लास्ट में दिया टॉपिक था अनुवाद रूपांतरण में साधन, आप कौन सा मीडियम यूज करना, कैसे आप करने वाले हैं। तो साधन में लिखा है कुछ वेबसाइट जिसमें कि अंग्रेजी से हिंदी रूपांतरण करना है ना, शब्दकोश का, देवनागरी लिपि, मुगल क्रोम, ईसावादी का अनुवाद करना। तो ये जो फॉर्मेट है पूरा आपके लिए कॉमन रहने वाला है। केवल क्या करना है आपको, आपका जो सबसे यहाँ पे जो हेडिंग था, आप जितने का रिक्वेस्ट कर रहे हैं आपको ये वाला पार्ट चेंज होने वाला है, ठीक है। बाकी ये जो ऊपर का पार्ट दिया गया है ये वाला शीर्षक वाला, ये आपका ये चेंज होगा। बाकी जो फॉर्मेट है ये बिल्कुल यही रहने वाला है। आप जो भी टॉपिक का चयन किए हैं आप उस पुस्तक को देख लीजिए, मैं आपको दिखाता हूँ इन्होंने कौन सा पुस्तक लिया था, मैं आपको आगे दिखा देता हूँ।
ये देखिए, ये उन्होंने पुस्तक लिया था, चांदनी चौक टू चाइना, मुगल ऑफ द ओल्ड सिटी, है ना। यहाँ पे देखिए स्वप्निल लिड्डी यहाँ पे लिखा, नाम लिखा हुआ है आपका, ये इसका टाइटल है। तो ये सारी चीज़ें आपको क्या है, बुक के पहले पेज पे आपको सारा डिटेल आपको मिल जाएगा। तो जब ये यहाँ तक आपने लिख दिया कौन साधन यूज करने वाले हैं करके, फिर अगला हेडिंग दीजिएगा, अनुवाद रूपांतरण के लिए चयनित पाठ की फोटोकॉपी। आप जिसने भी टॉपिक का चयन किया है आपको उतने सारे पेजेस का उनको फोटो भेजना है, ठीक है ना। क्या करना है, ऐसा नहीं कि पूरी बुक भेजना, आपको लग रहा है जहाँ तक मेरा कि 3 से लेकर 4 शब्दों में मेरा पूरा काम हो जाएगा, आपको केवल उतने ही पेजेस का भेजना है, पूरा बुक की भेजने की जरूरत नहीं है। तो आपका स्टार्टिंग में ये हो गया, ये रहा, यहाँ से उन्होंने बुक की कॉपी अटैच कर दी है। अब देखिए यहाँ पे मैंने लिख दिया, ये रहा बुक की कॉपी, ये पहला पेज हो गया, यहाँ पे कुछ पेज नंबर नहीं था और चैप्टर से उन्होंने लिया है। यहाँ पे इस तरह से करके ये ऊपर लास्ट पेज हो गया, यहाँ से करके अटैच किया है। यहाँ पे मैंने कुछ पॉइंट लिखा है, देखिए यहाँ पे वही सेम बात लिख दी है, कृपया पुस्तक के वे सभी पृष्ठ को ही भेजें जिनका आपको अनुवाद रूपांतरण करना है, अन्यथा अनुमति लेना है, पूरी पुस्तक भेजने की आवश्यकता नहीं है। एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे जैसे उन्होंने चैप्टर नंबर है 6 से लेकर 7 का उन्होंने रिक्वेस्ट किया था, तो केवल उन्हीं की फोटोकॉपी उन्होंने अटैच की थी। यदि किसी पुस्तक में अगर पीडीएफ में मान लीजिए पेज नंबर नहीं लिखा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है, आप वहाँ पे अध्याय से अध्याय का मेंशन करके भी आपसे अप्रूवल मांग सकते हैं। और क्या करना है, सबसे इंपॉर्टेंट है, अगर आप मान लीजिए किसी पुस्तक का किसी टॉपिक का बीच का पेज ले रहे हैं, मान लीजिए आपने पेज नंबर 71 से लेकर 100 का रिक्वेस्ट किया उनसे, मान लीजिए, तो ऐसे केस में क्या कीजिएगा, जो पहला पेज है वो जरूर लगाइएगा, क्योंकि पहला पेज में क्या है, आपका बुक का जो सारा बेसिक डिटेल ना वो वहाँ दिया रहता है। आपने हालांकि लिया है मिडिल का पेज लगा दीजिए, और केवल फर्स्ट का पेज जहाँ पे सारा डिटेल है, बुक का राइटर का नाम दिया है, पब्लिकेशन का नाम दिया है, वो पेज जरूर लगा दीजिएगा। तो वो यहाँ पे कंपलसरी है लगा देना, ताकि क्या होगा, उनको समझ में आ जाएगा आपने कौन सा बुक का चयन किया। तो ये था हमारा यहाँ प्रपोजल का एक फॉर्मेट। क्या क्या करना है आपको, सबसे पहले क्या करना है, देखिए हमें दिखाता हूँ फिर से एक बार। सबसे पहले आपको यहाँ इनिशियल कॉल लगाना है, कॉ मतलब स्टार्टिंग का, इसका नाम ही दिया है परफॉर्मा का फ्रंट पेज, इनिशियल कॉल लगाइएगा। फिर आपका एक आईडी कार्ड लगा दीजिए, और फिर जस्ट 2 पेजों में छोटा सा करके यहाँ पे लिख दीजिए, उसके बारे में डिटेल में संक्षिप्त स्टोरी क्या वो लिख दीजिए, और कितने से कितना आप रिक्वेस्ट मांग रहे हैं आपको वो लिखना है करके। लास्ट में जो भी पुस्तक आपने चयन किया उसका केवल उतने पेजेस का प्रिंट आउट निकाल के जेरोक्स लगा के इसमें लगा दीजिए करके, इसको अच्छे से करके है ना, आपको एक इन्वॉल्व के अंदर डालना है, और जो आपका इन्वॉल्व होगा उसके ऊपर आपको क्या करना है, ये वाला फॉर्मेट तैयार करना है। ऊपर में हेडिंग दीजिए ऐसे, परियोजना कार्य प्रस्ताव PGCR 003, ये एड्रेस टू ये फ्रॉम करके उसको आपको कुरियर कर देना है। लेकिन हाँ, जब इसको पूरा बना लेंगे आप, कुरियर करने से पहले क्या करना है, आपको इसके पूरे का फोटो खींच के अपने पास रख लेना है। एक PDF बना के इसको आप रख लीजिए आगे के रेफरेंस के लिए, क्योंकि ये आपके पास वापस नहीं आएगी। केवल वो क्या करेंगे, आपको ईमेल के जरिए आपको वो मेल भेजेंगे कि हाँ आपका अप्रूव हो गया है। आपके मेल पे एक कंफर्मेशन मेल आएगा कि आपने जिस टॉपिक का चयन किया था आपको वो अप्रूव हो गया। वहाँ पे पुस्तक का नाम लिखा रहेगा, आपका कॉलम में दिया रहेगा आपका अप्रूव हो गया। ये काम कब हो रहा है, इसलिए क्या करना है आपको, भेजने से पहले ये पूरे एक PDF बना के, ज़्यादा है नहीं 4-5 पेज का बना के उसको रख लीजिए। और एक कुछ बात यहाँ ध्यान रखना है, बहुत सारे लोगों को डाउट होता है कि सर मैंने ये वाला फॉर्मेट में ये वाला चीज़ फॉलो नहीं किया, या फिर ये अच्छे से नहीं लिखा, क्या इसका रिजेक्ट हो जाएगा। देखिए, ये जो प्रपोजल है ये कुल मिलाकर केवल एक ही बात पर डिपेंड कर रहा है, आप जो भी टॉपिक का चयन किए हैं उस टॉपिक का पहले जो है रूपांतरण ना हुआ हो, बस आप ये कंफर्म कर लीजिए, आपको अप्रूवल मिल जाएगा, और कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। बाकी ये सारी चीज़ें हैं ना, इसमें आपने क्या लिखा डिटेल में उतना मैटर नहीं करता है, आपने कितना का उनको रिक्वेस्ट किया हुआ, और दूसरा है कि पुस्तक का आपने जो भी चयन किया है उसका पहले रूपांतरण ना हुआ हो, ये सबसे ज़्यादा जरूरी है। अगर वो रूपांतरण पहले नहीं हुआ होगा, पक्का आपको वो कन्फर्मेशन मेल आ जाएगा, आपको टेंशन लेने की बात नहीं है। जब एक आपका कन्फर्मेशन मेल आ जाएगा तो फिर आप क्या करना है, आपको फाइनल वाला काम शुरू कर देना है। और ये PGCR में ज़्यादा स्टूडेंट नहीं है, इससे ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, वो ऑलमोस्ट समझिए आप, मुझे लगता है अगर आप भेजेंगे ना 15 से 20 दिन के अंदर आपका ये अप्रूवल आपका आ जाता है। 15 से 20 डेज में आपका वो कन्फर्मेशन मेल आपके मेल पे एक मेल आ जाएगा, इसमें लिखा रहेगा आपको अप्रूव हुआ है, और एक लिस्ट आती है सब, उसमें बाकी स्टूडेंट का नाम लिखा रहता है, आपका भी नाम उसमें दिया रहेगा कि हाँ आपका अप्रूव हुआ है या नहीं हुआ है। अगर नॉट अप्रूव हुआ है मान लीजिए, तो फिर दोबारा आपको कुछ और टॉपिक लेके दोबारा बना के आपको फिर से ये भेजना पड़ेगा। अगर पहला बार में आपका रिजेक्ट हो जाता है तो ऐसा आपको करना पड़ेगा, ठीक है। बाकी मैं बोलूँगा बहुत आसान है, इस फॉर्मेट का यूज कीजिए। ये वाला PDF मैं अपने चैनल पे शेयर कर दूंगा टेलीग्राम पे, वहाँ से आप डाउनलोड करके इसको देख के एज अ फॉर्मेट यूज कीजिए। अब बाकी आपने जो टॉपिक चयन किया है उसके हिसाब से वहाँ पे लिख के उसको भेज सकते हैं। उम्मीद होता है आप चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। ये मेरा यहाँ पे लिंक है, आप यहाँ पे टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, यहाँ पे सारा PDF मिल जाएगा। यहाँ अगर मुझसे आपसे बात करनी है, हमारा चैट ग्रुप है, आप कर लीजिए, और ये हमारा ईमेल ID, अगर कुछ डाउट है आप भेज सकते हैं आप मुझे। अगर फिर भी कुछ डाउट है आपका, प्लीज़ कमेंट कीजिए, मैं आपका हेल्प करने की कोशिश करूँगा। बाकी आपको किसी और टॉपिक अगर चाहिए वीडियो वगैरह, आप मुझे प्लीज़ कमेंट कीजिए, मैं उस पर वीडियो लाने की कोशिश करूँ। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो।